पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 1 का संपूर्ण हल मैंने बता दिया था और आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 2 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो चलते हैं, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम तो सवाल को देखते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को एट लास्ट तक देखते नहीं हैं। कॉपी बना करके आप लोग इन्हें नोट करें, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर हैं सेमेस्टर वाइज होने हैं और समय आप लोगों के पास ही बहुत कम है और आप लोगों को वही टॉपिक पहले पढ़ाए जा रहे हैं जो कि आपके चैप्टर में नियुक्त किए गए हैं। तो मैंने उस दिन आपको एक क्लास में बताया था कि आपके टॉपिक से क्या हटाया गया और क्या बचा है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन आपको लगभग 10 नंबर के आने वाले हैं। पहले 6 नंबर के हुआ करते थे, अब टॉपिक हटा दिया तो नंबर इधर बढ़ेंगे, तो 10 से 12 नंबर का हो सकता है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। ध्यान दीजिए, लिखा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाने की जरूरत है जिसका नाम क्या कह रखा है जिसका नाम है त्रिभुज PQR। तो बच्चों, त्रिभुज PQR इसका नाम है। अब कहा है कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। PQ पर कौन? बिंदु E। तो PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु कौन है? F है। तो A है आपका E और A क्या है आपका F। ये दोनों क्या हैं? स्थित हैं। मैंने इनको आगे की ओर क्या कर दिया? मिला दिया। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समांतर है। मतलब जो है EF इज परपेंडिकुलर QR है या नहीं, यही आपको दर्शाना है। तो EF इज परपेंडिकुलर QR तब होता है जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया था यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई रेखा उसे समान 2 अनुपात में विभाजित करती है तो उनके बगल के 2 साइड के जो अनुपातिक मान होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो मैंने बताया था कल PE/EQ का मान यदि PF/FR के बराबर होगा तब ऐसी स्थिति में EF जो होगा EF इज पैरेलल देन QR, अर्थात EF रेखा QR की क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, वीडियो को एट लास्ट तक देखा करें। आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि मैं देखता हूं क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे हैं और वीडियोस को लास्ट तक देखते नहीं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि पढ़ाना बेकार है। आप लोग कंटिन्यूटी वीडियो देखते ही नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं सवालों की तरफ। प्रश्न संख्या पहला का रखा है कि PE का मान 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान 3 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि EF इज पैरेलल देन QR, EF जो है QR के समांतर है या नहीं। तो इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों, PE का मान दे रखा है 3.9। अब एक काम करिए, सबसे पहले ये जो अनुपातिक मान होंगे पहले क्वेश्चन के लिए हम हल करते हैं। ठीक है, पहला तो आपको मैंने बताया था कि अनुपातिक मान, तो ध्यान रखना थेल्स प्रमेय क्या कहता है? PE/EQ। तो बच्चों PE/EQ का मान जो होगा, यदि इसका अनुपातिक मान
पी एफ और एफ आर के बराबर होगा। पी एफ और एफ आर के क्या होगा, बराबर होगा। तब ऐसी स्थिति में ईएफ जो है क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। रेखा गणित है, थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो देखो क्या होगा इसमें, अब इसके मान दे रखे हैं बच्चों, इन्हीं के मान को पुटअप करना है। पीई का मान दे रखा है क्या, 3.9 सेंटीमीटर अर्थात 3.9, और ईक्यू का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। पीएफ का मान दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, तो 3.6 सेंटीमीटर। एफ आर का मान दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो हो जाएगा 3 एकड़ 3 और 3 त्रिका 9, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.3। इधर का जो वैल्यू होगा देखो 1 दशमलव कट जाएगा, एक कैंसिल होगा, 12 तिहाई 36 और एक भाई एक पॉइंट के बाद दशमलव यहाँ, एक पॉइंट के बाद यहाँ, ये कैंसिल हो जाएंगे एक अंक के बाद, तो 12 से कट जाएंगे, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24। जब इसको आगे की ओर हल करेंगे तो 1.3 और इधर क्या रहा है 3/2, तो 3/2 अर्थात 3 का आधा कितना होगा 1.5। तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं? ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। यदि इनके अनुपातिक मान आपस में समान होते तब ऐसी स्थिति में ईएफ जो है क्यू आर के समांतर होता, लेकिन इनके अनुपातिक मान आपस में समान नहीं है, इसलिए यहां लिखेंगे कि इनके अनुपातिक मान बराबर नहीं है, अतः ईएफ इज पैरेलल देन क्यू आर नहीं होगा। अतः ऊपर लिख दे रहे हैं यहां पे, अतः ईएफ इज पैरेलल देन क्यू आर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। देखो जब अनुपातिक मान दोनों आपस में बराबर होंगे तब ऐसी स्थिति में ए वाली रेखा जो है इस रेखा के समांतर होगी। यदि अगर इनके अनुपातिक मान आपस में बराबर नहीं होंगे तो इनका जो समांतर होना है अर्थात ईएफ जो है ये क्यू आर के समांतर नहीं होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा देखें, सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कर रखा है, इसमें भी भाई वही होगा। सबसे पहले आपको जो ट्रायंगल बना है पी अपान ई क्यू, तो पीई अपान ई क्यू का मान जो होगा वो किसके, पीएफ अपान एफ आर कि क्या होगा, बराबर। पीएफ अपान एफ आर के अगर बराबर होगा तब तो ए रेखा अर्थात ईएफ इज पैरेलल देन क्यू आर होगा। चलिए करते हैं दूसरे के लिए। पी का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, और क्यूई कहो चाहे इक्यू कहो, ये दे रखा है 4.5। इधर है पीएफ, ये दे रखा है कितना 8, और इधर है एफ आर या आर एफ 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। इनको हम हल करेंगे, जब इनको हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसको कह सकते हैं, इनको हल करना है तो एक काम करते हैं, इनको हल करने के लिए एक सरल तरीका आपको बताते हैं। देखो 4.5 एकन्नम 4.5 का दुगुना 9 होता है, तो ये हो गया 2, तो इधर हो गया आपका 4 बराबर 8/2 का मतलब 2 से भाग दे देंगे 8 में, 2 चौक 8, तो बच्चा आपका कितना आ गया 4। तो ये देख रहे हैं दोनों वैल्यू आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दोनों वैल्यू आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अतः क्या हो जाएगा, जो यहां दे रखा है ईएफ अपान क्यू आर, ये सत्य है। ईएफ अपान
क्यू आर का मान जो होगा ये क्या होगा, इसके समांतर होगा। ठीक है, अतः EF इज पैरेलल देन QR होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके अनुपातिक मान आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से तीसरा करना है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप स्वतः करेंगे। हम अब ले चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर कर रखा है कि आकृति में यदि LM इज पैरेलल देन CD हो और LN इज पैरेलल देन CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB का मान AN अपान AD के क्या होगा, बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना है। मतलब LM जो है CD के समांतर है। बच्चों L और M जो रेखा है, देख रहे हैं ना, LM जो है CD के क्या है, समांतर है। मतलब ये वाली जो रेखा देख रहे हैं, L और M जो है CB अर्थात CB के क्या है, समांतर है। और LN जो है इस DC या CD के समांतर है। ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। तो एक बात बताओ, यदि अगर हमारे पास में अगर ट्राइंगल ले, त्रिभुज ले, तो हमारे पास दो त्रिभुज मिलते हैं। एक मिलता है आपका ABC, एक त्रिभुज आपका हुआ। एक हुआ बच्चों ACD, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, हुआ ना। तो इसमें दोनों में कौन उभयनिष्ठ रेखा है, A और C जो है इस वाले भी ट्राइंगल में आएगा, इस वाले भी ट्राइंगल में आएगा। तो दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन है, कॉमन लाइन है आपकी AC। तो AC जो है दोनों में दिख रही है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, अब भाई समांतर दिखा दिया है, थेल्स प्रमेय लगना है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान देना कि हम किससे करेंगे, त्रिभुज ABC से। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, घबराना नहीं। रेखा गणित कोई तोप नहीं है, बहुत बड़ी कठिन नहीं है, सिर्फ सपोज करने की जरूरत होती है। ठीक है, अब क्या है इसमें दिखाएंगे सबसे पहले कि AM अपान MB, AM सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज किससे, त्रिभुज ABC से। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC से जब इसको लेंगे तो हम हल करेंगे। तो AM अपान MB और AL अपान LC, इक्वेशन नंबर कौन था, फर्स्ट, किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया कि AM अपान MB और AL अपान LC, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स। तो हम थेल्स लिख दे रहे हैं, या इसी को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता। समानुपातिकता से। ठीक है, तो ये आपको हो गया, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। समीकरण आपको फर्स्ट मिल गया। अब हमारे पास में एक दूसरा त्रिभुज था जिसका नाम है AC और D। तो बच्चों दूसरे त्रिभुज से आप दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AC और कौन, D। तो जब इससे इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, इसमें भी वही होगा, क्या, AN अपान ND और AL अपान LC। तो AN अपान ND जो होगा, AN अपान ND इक्वल टू AN अपान ND तो हो गया, उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, AL अपान LC। AL अपान LC इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। किस नियम से, तो फिर इसमें भी वही लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता से। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या करेंगे, तुलना करने पर तो बच्चों जब तुलना करेंगे, एक बात बताइए, जब ये रेखा इस रेखा के समांतर थी और ये वाली इस रेखा के समांतर थी, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। भाई दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे, क्योंकि इस रेखा के समांतर है, इनके बीच की दूरियां बराबर हैं और इनके भी बीच की दूरी तो बराबर है ना। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं AL/LC इसमें भी है, AL/LC इसमें भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचेगा इधर AM/MB और इधर क्या बचेगा AN/ND। अब इसमें क्या करेंगे, लेकिन हमें तो सीधे करना है, अभी वो वैल्यू मिला ही नहीं है ना। AM क्या आना चाहिए, AM/AB और AN/ND। अब AN/AD है, सॉरी यहाँ पे ND है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे ना विलोमानुपात में लाने पर, किसमें, विलोमानुपात, तो इसको पलट दो तो M और B जो है ऊपर चले जाएंगे और AM जो है नीचे चलाएगा। इसमें भी वही N और D ऊपर चले जाएंगे, तो N और D जब ऊपर गए तो नीचे कौन आएगा, AN। क्या लिखेंगे यहाँ, विलोमानुपात में लाने पर, विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात में या पलटने पर। अब क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ेंगे, आपके मन में सवाल आएगा कि गुरुजी ने एक क्यों जोड़ दिया। बच्चा एक बात बताइए हमें, आपके पास में एक रेखा है जिसका नाम है, रेखाखंड है मान लो AB और इसका मध्य बिंदु है O। हम अगर कहें आपसे कि बच्चों हमारे पास में लिखा है AO/OB, लेकिन हमें ऊपर की ओर पूरा A से B तक की दूरी लानी है, तो आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें एक जोड़ दें, जरा देखो हम एक जोड़ दें तो क्या होगा, AO लिखा है, AO को लिख लो, प्लस OB का गुणा 1 में करेंगे, ये क्या हो जाएगा OB। भाई OB का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो OB हो जाएगा, अब बटे क्या OB। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हुआ, AO में OB जुड़ा, A से O में और O से B अगर जोड़ दिया जाए तो हमको पूरा क्या मिल जाएगा, AB। तो AB मिला कि नहीं बच्चों, और अपान क्या OB, तो हमें लाना था क्या AB/OB। ये बात समझ में आई, एक क्यों जोड़ने जा रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि एक क्यों जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, इसके दोनों पक्षों में एक क्या करने पर, जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ MB था, तो MB/AM, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, और इधर आपका आता है क्या ND और बटे क्या AN, इसमें भी एक जोड़ देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा MB प्लस AM का गुणा 1 में करेंगे तो AM, अपान क्या होगा बच्चा, यहाँ पे AM। अब बराबर इसी तरह से ये भी, यहाँ N और D लिखा है, ND को लिख लेंगे, AN का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, ये आपका हो जाएगा AN अपान क्या AN। अब बच्चों MB में AM जोड़ो तो M से B तक में AM जुड़ रहा है तो हमको क्या मिलेगा, AB मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया AB, अब बटे क्या AM बराबर इधर LD में AN जोड़ रहे हैं, N और D में AN जोड़ रहे हैं, हमको पूरा क्या मिल जाएगा AD। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या AD, बटे में क्या है AN, तो बटे में आपका है AN। पुनः इसे विलोमानुपात में लाने पर, पुनः अब क्या करेंगे, इसके आगे पुनः विलोमानुपात अर्थात अपनी अवस्था में विलोमानुपात, पुनः विलोमानुपात में लाने पर
तो जब पुनः विलोमानुपात में लाएंगे तो बच्चों AM ऊपर चला जाएगा, AB नीचे चला आएगा। तो AM ऊपर चला गया और AB नीचे चला आया। अब इसे भी AN ऊपर गया और AD नीचे आया। तो AN ऊपर गया और AD कहाँ गया, नीचे आ गया। क्या आपको देखो यही सिद्ध करना था, AM अपान AB, AM अपान AB बराबर AN अपान AD, AN अपान AD। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, तो रेखागणित कोई तोप नहीं है, इसे आप लोग अच्छे से मन लगा करके, ठीक है, मन लगा करके पढ़ें। जो बातें समझ में नहीं आती तो कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो को एट लास्ट तक देखें। अपने फ्रेंड, यार, दोस्त, मित्र जो भी पढ़ने में असमर्थ है, जिनके पास फीस सामर्थ्य नहीं है, उनके पास भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगला प्रश्न अगले दिन लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।